नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में नाव मनोरथ है। आप सभी को खूब खूब बधाई। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं यह विगत अधिक मास के हैं, जब श्रीनाथ जी मंदिर परिसर के मोती महल प्रांगण में नाव मनोरथ आयोजित किया गया था। नाव में विराजित श्री नवनीत प्रिया जी प्रभु ने सभी दर्शनार्थियों पर खूब आनंद और आशीर्वाद की वर्षा की थी। आज के इस अवसर पर जब कोरोना काल में हमें प्रभु के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, इन दर्शनों का आनंद लीजिए। फिर आज के प्रभु श्री जी के दर्शन करते हैं, पुष्टि सृष्टि के दर्शन करते हैं और नाथद्वारा के हालचाल भी देखेंगे। आज की प्रस्तुतियों में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन, पुष्टि सृष्टि से उत्सव मनोरथों के दर्शन, फिर एक नज़र डालेंगे नाथद्वारा एवं राजसमंद में हुए कुछ घटनाक्रमों पर। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। आज ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी मंगलवार 15 जून 2021 है और पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणालिका के अनुसार प्रभु श्रीनाथ जी के आज के राग भोग व श्रृंगार में उष्ण काल का परदनी का श्रृंगार धराया जाता है। आज के दिवस की विशेषता यह है कि आज प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में नियम का नाव मनोरथ होता है। कोरोना महामारी के चलते गत वर्ष भी यह दर्शन नहीं हो पाए थे और इस वर्ष भी नहीं हो पा रहे हैं, अतः आप भी हमारे साथ श्री जी के भाव दर्शन करें।
आइए पहले श्री जी में नाव के मनोरथ की भावना को देखते हैं। आज के दिन अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को विक्रम संवत 2005 में तत्कालीन गोस्वामी तिलकाय श्री गोविंद लाल जी महाराज श्री ने उदयपुर के तत्कालीन महाराणा गोपाल सिंह जी व रानी जी की विनती पर श्री जी में नाव का मनोरथ किया था। यह मनोरथ श्री जी मंदिर की डोल तिवारी में जल भरकर नाव में प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी एवं श्री मदन मोहन जी को विराजित कर किया गया था। उसके बाद से इस मनोरथ को स्थायी कर दिया गया और यह प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को होता है। आज के दिन के साथ एक विशेषता और भी जुड़ी हुई है। वल्लभ कुल के द्वितीय ग्रह श्री विठलनाथ जी में आज श्री गोविंद राय जी द्वितीय का प्राकट्योत्सव भी है। संयोग देखिए कि आज ही नाव मनोरथ भी किया श्री गोविंद लाल जी ने। प्राचीन परंपरा के अनुसार श्री जी व श्री नवनीत प्रिया जी को धराए जाने वाले वस्त्र आज द्वितीय ग्रह प्रभु श्री विठलनाथ जी के घर से सिद्ध होकर पधारते हैं। साथ में ही श्री जी की भोग सेवा के तहत बूंदी के लड्डुओं की छाप भी वहां से आती है। आइए अब श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका के तहत नाव मनोरथ का भाव देखते हैं। राजभोग दर्शन के पश्चात श्री जी मंदिर की डोल तिवारी में जहां से हम श्री जी के दर्शन करते हैं वहां कमर तक जल भरा जाता है। भाव श्री यमुना जी का रहता है। जल को सुगंधित करने के भाव से उसमें विविध प्रकार के इत्र घोले जाते हैं। मोगरे, गुलाब, कमल पुष्प एवं कमल पत्ते भी पधराए जाते हैं। जल जीवों की भावना से लकड़ी के खिलौने के रूप में मगरमच्छ, कछुए आदि तैराए जाते हैं। रुई से बनी बतखें भी तैराई जाती हैं। इसके साथ ही नाव का अधिवासन करके उसे सुंदर बिछावट के साथ पुष्पों, खिलौनों, ग्वाल बालों, गोपियों, सखियों आदि से सजाया जाता है। फिर श्री जी के गोद के ठाकुर जी श्री मदन मोहन जी को नाव में विराजित किया जाता है। आज उत्थापन एवं भोग के दर्शन नहीं खुलते हैं। संध्या आरती में लगभग 5 बजे नाव मनोरथ के दर्शन खुलते हैं। सुंदर नाव में विराजित होकर श्री जी के गोद के स्वरूप श्री मदन मोहन जी वैष्णवों पर आनंद रस की वर्षा करते हैं। दर्शनों के पश्चात ठाकुर जी को भीतर पधरा कर नाव को किनारे लेकर वहां से हटा दिया जाता है और जल छोड़ दिया जाता है, जिसमें सभी वैष्णव स्नान का आनंद लेते हैं और श्री जी के दर्शन करते हैं। आइए अब प्रभु श्री जी के दर्शन कर लेते हैं। आज श्री जी की साज सेवा में उदयपुर के गणगौर घाट, राजमहल, नौका विहार, घूमर नृत्य करती गोपियों, श्री ठाकुर जी, श्री बलदेव जी एवं श्री नंद यशोदा जी के सुंदर चित्रांकन से सुशोभित पिछवाई धराई जाती है। गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज दोहरी किनारी वाली गुलाबी रंग की मलमल की विशेष पर्दनी धराई जाती है। श्री जी के आभरण एवं श्रृंगार सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु को छोटा अर्थात कमर तक का कर्ण फूल का श्रृंगार धराया जाता है। सभी आभरण हीरा मोती के धराए जाते हैं, जिनमें हांस, त्रवल, कटी पेच आदि शामिल हैं। झुमक के हार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर गुलाबी मलमल की गोल पाक के ऊपर सिर पेच, मोती की घुमावदार चमकनी गोल चंद्रिका एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में कर्ण फूल धराए जाते हैं। हरे एवं कमल के पुष्पों की विविध थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। वहीं श्वेत पुष्पों एवं कमल की 2 माला जी हमेल की भांति भी धराई जाती हैं। प्रभु के श्रीहस्त में 3 कमल की कमल छड़ी, चांदी के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पट उष्ण काल का एवं गोटी हकीक की आती है। आज विशेष रूप से दिन में 2 समय राजभोग एवं संध्या आरती की आरती थाली में की जाती है। श्री जी की राग सेवा में मंगला में नमो देवी यमुने नमो, राजभोग में करत जल केल पिए प्यारी, भोग में बैठे घनश्याम सुंदर, वृंदावन जमुना जल, चंदन पहर नाव हरी, आरती में कृपा रस नैन कमल दल, शयन में बैठे ब्रजराज कुंवर प्यारी संग, मान के पद में उठ चल बेग राधिका प्यारी एवं पोड़वे के पद में नवल किशोर नवल नागरी कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। दोस्तों, आज जल विहार के पदों में जो प्रमुख पद गाया जाता है वह परमानंद दास जी का है, बैठे घनश्याम सुंदर खेवत है नाव। और जैसा कि हमने देखा, नित्य लीलास्त गोस्वामी श्री गोविंद लाल जी महाराज ने यह मनोरथ प्रारंभ किया था और परमानंद दास जी अष्ट सखा में से एक हैं। इसलिए हमें दोनों के भावों को समझना चाहिए। श्री गोविंद लाल जी महाराज ने
जो मनोरथ सिद्ध किया और जो अनवरत जारी है वह भौतिक रूप से क्रियात्मक भाव के साथ में किया गया मनोरथ है। इसके पीछे के भाव हैं वो परमानंद दास जी के पद में हैं। वह प्रभु श्री जी की पुष्टि भक्ति के भाव हैं। पुष्टि प्रणालिका में आनंद और सनातन संस्कृति में भव पार करने के साधन के रूप में नाव को परिभाषित किया गया है। पुष्टि में विशेष रूप से नाव स्वतः प्रस्तुत साधन नहीं है, यहाँ नाव के खिवैया श्री जी है, अर्थात ब्रह्म के निर्देशन में एक राह पर चलकर उस पर विश्वास कर उसमें समाये जीवों को पार लगाने वाला साधन या वाहन कौन हो सकता है? केवल एक ही हो सकते हैं, हमारे गुरु श्री वल्लभ। जल के रूप में श्री यमुने हैं, वह राह हैं, प्रभु स्वयं खिवैया हैं, तो नाव स्वतः गुरु ही हो सकते हैं। यह केवल उनके ही तो बस में है कि अपने जीवों को अपने हृदय में रखकर प्रभु प्रेरणा से श्री यमुने महारानी जी के माध्यम से मूल स्वरूप की प्राप्ति करवा सकते हैं। और कौन है जो ऐसा कर सकता है? अतः मेरा मत है कि पुष्टि मार्ग में गुरु की महत्ता के दर्शन करवाने का यह उत्सव है, जिसे हम नाव मनोरथ के रूप में देखते हैं, दर्शन करते हैं, जिसमें पतवार नहीं है, विश्वास के चप्पू हैं, खिवैया स्वयं प्रभु हैं, गुरु भव पार करवाने के लिए नाव के रूप में माध्यम बने हैं और राह बनी है श्री यमुने महारानी जी। आज जब चारों तरफ घनघोर अंधेरा छाया हो, कोरोना से भय का माहौल बना हुआ हो, ऐसे में अपने गुरु पर विश्वास कर इस नाव मनोरथ के दर्शन करें। जय श्री कृष्ण आप सभी को बधाई। करत गोपाल यमुना जल क्रीडा, करत गोपाल यमुना जल क्रीडा, सुर नर असुर थकित भय देखत। श्री जी को भोग सेवा के तहत दूधगर, बाल भोग, शाकगर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सखड़ी अनसखड़ी सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। उष्णकाल होने से इन दिनों प्रभु को सतुआ तो अरोगाया जाता ही है। सायंकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों तथा भीगी हुई दालों का भोग विशेष रूप से अरोगाया जाता है। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती की जाती है, तो श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें इन दिनों जल का छिड़काव, फंवारे एवं प्रभु के समक्ष अत्तरदानी, गुलाबदानी आदि पधराने का क्रम रहता है। हस्तचलित पंखे से हवा की सेवा भी प्रभु को निरंतर की जाती है, तो खस के पर्दे भी लगाए जाते हैं, जिन पर भी निरंतर जल का छिड़काव होता रहता है। अब पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं। आज के भाव कीर्तन नाव मनोरथ के भाव के हैं। पहला कीर्तन राग इमन कल्याण में है, ताल चौताल है। दूसरा कीर्तन राग मालव में है और ताल त्रिताल है। आइए श्रवण करते हुए पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं। बैठे घन श्याम सुंदर खेवत है नाम, बैठे घन श्याम सुंदर
जाई यमुना यमुना तीर आई रन सुंदर मुख अवलोकन सब प्रिय सुंदर मुख अवलोकन सब प्रिय अंतरंग मन नवनीति पाई अंतरंग मन नवनीति पाई यमुना तीर आई रानी चलावत जाई सुंदर सुख दशरथ अंग अंग सुंदर सुख दशरथ अंग अंग अति मृदु प्रेम सुमत न आधारी अति मृदु प्रेम सुमत न आधारी श्री विठ्ठल गिरिधर बिन देखे श्री विठ्ठल गिरिधर बिन देखे कैसे धीर रहे मेरी माई कैसे धीर रहे मेरी माई यमुना यमुना तीर आई रन धीर मोहन नाम चलावत जाई सुंदर सुख दशरथ अंग अंग सुंदर सुख दशरथ अंग अंग सुनत राई सुनत राई कैसे भी रहे मेरी माई कैसे भी रहे मेरी माई यमुना तीर आई यमुना तीर चलावत जाई यमुना तीर यमुना तीर यमुना तीर आई रन मोहन नाव चलावत जाई। अब एक नज़र डालते हैं नाथद्वारा एवं राजसमंद के घटनाक्रमों पर। आइए अब नाथद्वारा के आज के हालचाल देख लेते हैं। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं यह नाथद्वारा के अलग अलग स्थलों के दृश्य हैं जहां पर 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के युवाओं को वैक्सीन लगाई जा रही है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन से। संदर्भ 2 हैं। आज भी वैक्सीन केशव कॉम्प्लेक्स स्टील क्लिनिक परिसर पर लगाई जा रही हैं, तो कल
जिला चिकित्सालय विभाग द्वारा जारी कोरोना संक्रमितों की रिपोर्ट के अनुसार राजसमंद जिले में कल एक भी नया कोरोना संक्रमित मामला सामने नहीं आया है। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। यदि यह इसी प्रकार चलता रहा तो शीघ्र ही हमें प्रभु के दर्शन हो पाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि यदि आप पात्र हैं तो वैक्सीन अवश्य लगवा लीजिए, यह सुनहरा अवसर है। कोरोना से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, सुरक्षित दूरी अपनाइए और लगातार हाथ धोते रहिए। प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन से पहले आज के दिवस की विशेषताएं जान लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद।